अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऊनो का जो कोर्स है उसकी वीडियो नंबर 4 पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कोर्स शुरू किया हुआ है ऊनो का, तो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, तो मुझे कुछ जो हिंदी बोलने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैसेज किए थे कि सर आप हिंदी में जो है वो भी साथ लिखें। तो ये मैंने हिंदी में भी साथ लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि कोई यहाँ पर एरर हो, कोई यहाँ पर गलती हो, क्योंकि मैंने ट्रांसलेट करके लिखा है, क्योंकि हिंदी तो मुझे नहीं आती। तो अगर इसमें कुछ एरर हुआ तो आप ख़ुद से, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुनना है आपने फिर यहाँ पर नहीं देखना, ठीक है जी। तो लेसन नंबर 4 में स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन नंबर 4 में हम सीखेंगे कि जैसे हम किसी के साथ बात वगैरह करते हैं ना, जो हम किसी से मिलते हैं तो हमने उसको बुलाना कैसे है, उसको जवाब कैसे देना है और उसके साथ बातचीत कैसे करनी है। यानी कि आज की ये वीडियो जो है इसका मुकम्मल यानी कि टॉपिक हमारा ये है कि हमने सीखना है कि हमने कैसे किसी को अपनी इंट्रोडक्शन करनी है या किसी से कैसे पूछना है कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, यानी कि किसी से बातचीत शुरू कैसे करनी है ना, वो चीज़ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मुस्तकबिल में हमारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अच्छा, जैसे आपको पता है कि आपने ये चाओ का जो लफ्ज़ है ये सुना हुआ होगा। चाओ चाओ जो है, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं हेलो, तो आप इटालियन में बोलेंगे चाओ या फिर हेलो, ठीक है, हेलो। ये खुदा हाफिज़ इन्होंने साथ में क्यों लिखा हुआ है ये यहाँ पर खुदा हाफिज़, क्योंकि ये जो आप जब किसी से मिलते हैं और जब किसी को छोड़कर जाते हैं, यानी कि आप अगर मेरे पास आए हैं तो मुझे आप क्या कहेंगे, चाओ। अगर मुझे आप छोड़कर जा रहे हैं दूसरी जगह के ऊपर, तो मुझे आप यहाँ पर छोड़ रहे हैं तो आप मुझे फिर भी क्या कहेंगे, चाओ। तो बेसिकली जो चाओ है ना, चाओ का मतलब ये होता है नंबर 1 हेलो, नंबर 2 खुदा हाफिज़, यानी कि बाय बाय। क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से तब्दील हो जाता है। अगर आप किसी के साथ मिल रहे हैं, आपको सामने कोई बंदा नज़र आ रहा है, तो आपने उसके साथ यानी कि कोई बातचीत करेंगे या फिर आपका उसके साथ पहला कलाम है, आप उसके साथ पहली दफ़ा बात कर रहे हैं, यानी कि मतलब ये हुआ कि आप एक तरफ से आ रहे हैं, वो दूसरा बंदा दूसरी तरफ से आ रहा है, तो आपने उसको हेलो बोलना है या अस्सलाम वालेकुम बोलना है या नमस्ते बोलना है, तो आप उसको क्या कहेंगे, चाओ चाओ। लेकिन आप जब किसी बंदे से बात कर रहे हैं तो आपने उसको छोड़कर जाना, यानी कि आपने उसको भी कहना है कि जी ठीक है चलें फिर मिलते हैं या खुदा हाफिज़, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी नमस्ते ही बोलते होंगे जी। तो ये जो चाओ है ना, चाओ का मतलब है हेलो या फिर खुदा हाफिज़ या बाय बाय, ठीक है जी। तो आगे नंबर 2 पर बुनजोर्नो, बुनजोर्नो, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, बुओन जॉर्नो, बुओन जॉर्नो। इसका मतलब है गुड मॉर्निंग, बुनजोर्नो सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग सुबह बखैर, ठीक है जी। बुनजोर्नो का मतलब है सुबह बखैर, यानी कि आप अगर किसी के साथ सुबह सवेरे सवेरे मुलाकात करते हैं, आप वॉक के ऊपर गए हुए हैं, तो आप उसको या तो बुनजोर्नो कहेंगे, क्योंकि बुनजोर्नो का मतलब है सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, या आप कहेंगे चाओ। जब आपको किसी ने चाओ कहा है तो आप उसको यानी कि बेहतर तरीके से अगर जवाब देना चाहते हैं तो आप उसको बुनजोर्नो कहेंगे, या फिर आपने किसी को बुनजोर्नो कहा है तो वो आगे वाला भी आपको बुनजोर्नो ही कह सकता है या फिर वो आपको चाओ कहेगा, जिसका मतलब है हेलो। आगे चलते हैं, कहता है कि बुन पोमेरिजो, बोन पोमेरिजो, बोन पोमेरिजो का मतलब है दोपहर बखैर, बोन पोमेरिजो, बोन पोमेरिजो, बोन पोमेरिजो दोपहर बखैर। जैसे आप किसी को दोपहर के वक्त मिलते हैं ना, दिन के वक्त, तो आप उसको दिन के वक्त क्या कहेंगे, बोन पोमेरिजो, यानी कि दिन के 12 बजे के बाद जो फिर टाइम शुरू हो रहा है ना, वो टाइम है आपका बोन पोमेरिजो, दोपहर बखैर। आगे है बुओना सेरा, बुओना सेरा का मतलब है शाम बखैर, बुओना सेरा का क्या मतलब है, शाम बखैर, यानी कि गुड आफ्टरनून। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून, ठीक है जी। शाम बखैर, बुओना सेरा, बुओना सेरा को क्या बोलते हैं जी, शाम बखैर या फिर सहर बखैर, इसको नहीं सहर नहीं, शाम बखैर है। आगे है
arrivederci, 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 arrivederci का मतलब है अलविदा। जैसे कि आपने किसी के साथ बात की है, आपको 3-4 मिनट हो गए हैं उसके साथ बात करते हुए, तो अभी आप उसको छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि आप अपने घर जा रहे हैं, आप किसी को मार्केट के अंदर मिले थे, तो आप वहाँ पर मार्केट के अंदर जब मिले हैं तो आप अभी जाना चाहते हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? arrivederci। arrivederci का मतलब है अलविदा, अलविदा, arrivederci, arrivederci। आगे है a presto, a presto, a presto का मतलब है जल्द मिलते हैं, a presto जल्द मिलते हैं, a presto जल्द मिलते हैं। अच्छा, प्रेस्टो जो होता है ना, प्रेस्टो, ये जो सिंपल सीधा सीधा सिर्फ प्रेस्टो है, इसका मतलब है जल्दी। तो आ प्रेस्टो इसका मतलब है जल्द मिलते हैं। ठीक है जी। तो आगे come stai, come stai, एस को ना आप come stai, तुम कैसे हो या फिर आप कैसे हैं। ठीक है, come stai तुम कैसे हो, come stai तुम कैसे हो। अच्छा, यहाँ पर जो कोमे है ना, कोमे का मतलब है कैसा। ठीक है, कोमे का मतलब है कैसा। स्ताई, स्ताई का मतलब है हो, कोमे स्ताई तुम कैसे हो। अच्छा, ये जो स्ताई है ना, ये फिर आगे हम वर्ब्स में जाकर सीखेंगे कि ये स्ताई का यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि ये जो स्ताई है ना, ये एक वर्ब है, वेर्बो स्तारे, स्तारे से ये निकला है, क्योंकि ईयो स्तो मैं हूँ, तू स्ताई तुम हो। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर कोमे स्ताई, अगर मैंने किसी से पूछना कि तुम कैसे हो, तो फिर मैं क्या कहूँगा? कोमे ये कैसे, कोमे कैसे, स्ताई हो यानी कि तुम कैसे हो, कोमे स्ताई। तो ये जो वर्ब्स की चेंजिंग है, ये आगे जाकर आने वाली लेसन में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर ये जो सिंपल चीज़ें हैं जो आपको शुरू करने के लिए शुरुआत में जो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, मैं अभी आपको वो बता रहा हूँ। तो आगे चलते हैं जी। आगे है कोमे वा, कोमे वा। अच्छा, कोमे वा जो है ना, कोमे वा का मतलब भी यही है कि कैसे हो या कैसा जा रहा है या फिर कैसा चल रहा है। जैसे इंग्लिश में आप बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू का मतलब है कि तुम कैसे हो, लेकिन बाज़ औक़ात लोग बोल देते हैं व्हाट्सअप। ठीक है, तो व्हाट्सअप का मतलब है यहाँ पर कोमे वा, यानी कि ये थोड़ा सा ना हो जाता है कि जो अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं ना, यानी कि जिनके साथ आपका रोज़ का उठन बैठन है या फिर आप उनके साथ रोज़ मिलते हैं, तो उनको आप बोलेंगे कोमे वा। लेकिन आप किसी ऐसे बंदे से मिल रहे हैं जो आपकी एज आपसे बड़ा है उम्र में, या फिर आपके लिए वो रिस्पेक्टेबल है, या कहीं आप यानी कि कहीं भी जा रहे हैं, वो बंदे को आप नहीं जानते, तो आप उसको कोमे स्ताई कहेंगे। ये एक अदब वाला, एहतराम वाला लफ्ज़ है। तुम कैसे हो इसका मतलब ये भी बन सकता है आप कैसे हैं। ठीक है, ये आपके बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी को इस तरह बोलते हैं कि जैसे कोई बंदा मारने लगा है अभी किसी को, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम कैसे हो। अगर आप किसी को प्यार से कहते हैं कि come stai, तो इसका ये मतलब है कि आप कैसे हैं। ठीक है जी। तो come va जो है ना, come va का मतलब है कैसा जा रहा है या फिर कैसा चल रहा है। come, come का मतलब है कैसा, जैसे मैंने आपको बताया था कैसा। ठीक है, कोमे कैसा। अच्छा, वाह, ये जो वाह लिखा हुआ है ना इनके ऊपर, कोमे वाह, कोमे का मतलब हो गया कैसा, वाह, वाह का मतलब है जानना। क्योंकि ये जो वाह है ना, ये एक इरेगुलर वर्ब है, अंदारे, अंदारे, अंदारे का मतलब होता है जानना। ठीक है, तो ये जो वाह है ना, ये इरेगुलर वर्ब से निकला है, इयो वादो, क्योंकि ये अंदारे था, इयो वादो तू वाई लुई लई वाह, कोमे वाह। ठीक है, तो इस तरह ये वहाँ से निकला है वाह या फिर अंदारे, कोमे वाह। वाह का मतलब है जानना, कैसा जा रहा है। तो ये ठीक है जी। आगे tutto bene, tutto bene, tutto का मतलब है सब, तमाम। tutto का क्या मतलब है जी? सब, सब का मतलब यानी कि अगर आप कहना चाहते हैं कि तमाम सब कुछ, तो आप कहेंगे tutto, tutto bene, bene का मतलब है ठीक, bene ठीक, tutto bene सब ठीक,
तुत्तो बेने का क्या होगा, सब ठीक। तुत्तो बेने सब ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं तो आपसे कोई बंदा पूछता है जी कोमे स्ताई, कोमे स्ताई, आप उसको क्या क्या कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे जी मैं ठीक हूँ। आप उसको इटालियन में आपने उसको जवाब देना है तो आप उसको कहेंगे, ये वाला जो आखिरी फ़िक्रा है, आप उसको कहेंगे तुत्तो बेने। ठीक है, तुत्तो बेने में यानी कि सब ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे है ये जी स्टो बेने, स्टो बेने मैं ठीक हूँ। अब पहले था तुत्तो बेने सब ठीक है, अब यहाँ पर है स्टो बेने मैं ठीक हूँ। क्योंकि ये जो स्टो है मैंने आपको बताया कि वर्ब थी एक सितारे, उससे निकला है स्टो, इयो स्टो मैं हूँ, बेने ठीक, मैं ठीक हूँ। ग्राzie, ग्राzie का मतलब है शुक्रिया, ग्राzie बोलते हैं शुक्रिया। देखे ना, पहले उसने कहा है स्टो हूँ, बेने ठीक, ठीक हूँ, ग्राzie शुक्रिया, ग्राzie शुक्रिया। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है पियाचेरे, 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 पियाचेरे का मतलब है खुशी होना। यानी कि आपको, आप अगर किसी की, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको बोलना चाहते हैं कि जी आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप उसको क्या कहेंगे, पियाचेरे दी कोनो शेरती। ठीक है, पियाचेरे दी कोनो शेरती, पियाचेरे का मतलब है खुशी हुई, दी किसकी, कोनो शेरती आपको यानी कि मिल के, आपको मिलने से, पियाचेरे दी कोनो शेरती आपसे मिलकर खुशी हुई। क्योंकि यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा लिखने में थोड़ा जगह रह गई है, यहाँ पर आता था पियाचेरे दी कोनो शेरती, पियाचेरे दी कोनो शेरती आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है, इसके बाद अगर आप उसको कहना चाहते हैं कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे भी, तो आप उसको क्या कहेंगे, आंके, आंके इयो, मुझे भी, आंके इयो मुझे भी। आंके का मतलब है यानी कि यही चीज़, आंके यही चीज़, इयो, अगर आप इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं आंके इयो मैं भी या फिर मुझे भी। ठीक है जी, आंके अम्मे, आंके अम्मे यानी कि मेरा भी यही हाल है, यानी कि मुझे भी, आंके यो या फिर आंके अम्मे। इसके बाद है अगर आप किसी से नाम पूछना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, आप उसको क्या कहेंगे, कोमे ती क्यामी, कोमे ती क्यामी तुम्हारा नाम क्या है। कोमे का मतलब हो गया तुम्हारा, ती, कोमे का मतलब है कैसा, ती का मतलब है तुम्हारा, क्यामी यानी कि क्या मारे एक वर्ब है किया, ये जी की आ मारे, क्या मारे, तो तू क्यामी, इयो मी क्यामो, तू ती क्यामी, तो कोमे ती क्यामी तुम्हारा नाम क्या है। कोमे का मतलब था कैसा, ती तुम्हारा, क्यामी यानी कि आपको क्या बुलाया जाता है या फिर तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है जी। आगे है ये जो मैं पीछे एक छोड़ आया था, मी क्यामो, इसको मैंने छोड़ दिया था इसलिए क्योंकि पहले कोमे ती क्यामी यानी कि अगर आप सवाल करेंगे तो आप जवाब देंगे, तो इसलिए मी क्यामो, मी क्यामो, मी मेरा, क्यामो नाम है, मेरा नाम है, यानी कि क्या नाम है आपका, यानी कि मी क्यामो आगे आप लिख देंगे, यानी कि जैसे मेरा नाम है जुनाइर, तो मैं कहूँगा, अगर किसी आपने मुझसे पूछा है कोमे ती क्यामी, मैं आपको क्या जवाब दूंगा, मी क्यामो जुनाइर, मेरा नाम जुनैर है, मी क्यामो जुनाइर मेरा नाम जुनैर है। आप इसकी जगह के ऊपर अपना नाम लिख लें, अली लिख लें, लूका लिख लें, जो भी आपका नाम है वगैरह वगैरह आप उसको लिख लें। मी क्यामो अली, मी क्यामो उस्मान, मी क्यामो उमैर, मी क्यामो, यानी कि आपका कोई भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मी क्यामो जो आपका नाम है। ठीक है जी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक थी। मज़ीद आने वाले लेसन्स को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए
और हमारा एक चैनल है पतेंते इन उर्दू, इसका मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पतेंते इन उर्दू, ठीक है जी। ये हमारे चैनल का उसका नाम है। अगर आप पतेंते बी करना चाहते हैं कार के लिए या पतेंते AM करना चाहते हैं मोटरसाइकिल के लिए, तो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो के नीचे उसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इटालियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।